पहली चीज हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट। अब आप जनरेटिव एआई की दुनिया में काम कर रहे हैं, आपको चीजों को नहीं पता। आप जनरेटिव एआई की दुनिया में काम कर रहे हैं, TSMC इसके बारे में नहीं पता है, लेवल्स आप लोगों को पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन उसके अंदर हम थ्योरी कवर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में आज लास्ट में हम गूगल लैंडचैन जो कि आपका हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट है, लैंडचैन के हेलो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट को हम लास्ट में देखेंगे। और वहाँ पे उसका कुछ पोर्शन में आपसे बताऊंगा, बाकी जो भी जाएगा वो आपने करना है नेक्स्ट वीक तक, तो आपको नेक्स्ट संडे से पहले वहाँ पे भी होगा। ठीक है, एक मिनट टांग थोड़ी पीछे करना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि गूगल के दो प्लेटफॉर्म था, एक वर्टेक्स एआई और दूसरा एआई स्टूडियो। वर्टेक्स एआई से जितनी चीजें हम बनाते थे वो पेड पेड सर्विसेज थी, और वहां पे बहुत सारे फिर एआई स्टूडियो था जो कि आपको फ्री में एआई की जितनी सर्विसेज हैं वो फ्री आपको मिल रहा होता था। तो दोनों प्लेटफॉर्म पे रहकर आप एप्लीकेशन बनाते थे। अच्छा, अब क्या हुआ, गूगल ने स्टैंडर्ड कर दिया जो अभी आपकी लाइफ एपीआई उन्होंने बनानी है, उन्होंने कहा दूसरी चीज हम देंगे एक प्लेटफॉर्म पे देंगे, और उस पैकेज का नाम रख दिया गूगल जेन एआई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि क्विक इंस्टॉल का हमने पैकेज इंस्टॉल किया है। हम थोड़ा सा आगे में जूम कर लेते हैं, अगर बच्चे का तो पीछे तो ज़्यादा मसला नहीं हो रहा होगा। तो मुझे पता है वीडियो में सबसे लास्ट में जो स्लॉट में बैठे हैं, पिछली क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग की थी ना, पिछली क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, उससे पिछली क्लास में क्या तारीख थी? आज 22 है ना? आज 22 है, 8 तारीख। बिल्कुल मुझे अपना फोन लेना तो है, जनरेट पढ़ाना स्टार्ट किया दिसंबर को था ना, उसको अपनी मॉनिटर होता है, और सही एज मैक्सिमम 25 से स्टूडेंट होते थे। कभी एलआरबी के सामने मिली है तब वहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो 2009 में वहाँ पे डीआईटी और इस तरह के कोर्स होते थे, पहली बार एडीआईटी वो मैं करवाता था। तो एक पीसी पे 19 स्टूडेंट आप सोचें, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके पढ़ाना तो आज भी ग्रुप नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो हमारे पास जो पैकेज है उसका नाम है गूगल जेन एआई। तो गूगल की जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं आप सारे आपको एक सिंगल एसडीके से मिलेगी। इसके जरिए सारी वर्टेक्स एआई और एआई स्टूडियो की चीजें सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड नोड बना पैकेज का नाम बहुत आसान है, पिप इंस्टॉल, और उसके बाद आपके पैकेज का नाम है गूगल डैश जेन एआई। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, हमें वही कनेक्टिविटी के लास्ट क्लास में सीखा था कि क्लाइंट के सर्वर के और उसके अंदर रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हमें एपीआई कीज चाहिए होती है जो हमने जनरेट की एआई स्टूडियो में, तो वो आपको आता है। एआई स्टूडियो में सबसे टॉप के ऊपर पहला आपके पास बटन होता है क्रिएट एपीआई कीज। यहाँ पे आके हमने क्रिएट एपीआई कीज कर दी और वहाँ पे गूगल वॉलेट में हम इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कीज भी खुद बना देगा या डायरेक्टली आप वहाँ से जाके बना सकते हैं। तो की हमारे में नीचे आते हैं क्रिएट की, और यहाँ पे हम की का नाम रखते थे, की का नाम जो भी रखना चाहें। तो यहाँ पे उसने जो नाम रखा है गूगल एपीआई की वेरिएबल का नाम क्या रखा उसने गूगल अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की खुद रखते हैं, या हमसे जाके आप गूगल वगैरह पे डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं सीक्रेट की के सेक्शन, वहां से कीज इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद टाइप लगा रहे हैं ऑलरेडी नहीं किया, ठीक है, तो सीक्रेट कीज बना के इसे इंपोर्ट करना आप लोगों को आता है।
अच्छा तो हम यही प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे हम आते हैं इम्पोर्टेंट बात से करते हैं ताकि मुझे भी याद हो जाए और हाँ इंस्पिरेशन से किधर हो start। गया? तो फिर इसको गूगल डैश जेन, तो आज मैं पहले क्लास में कर लिया जेन गूगल पर कॉपी और गूगल पर हम खोल लेते हैं। सबसे लास्ट में आके हम ये हम कंसीडर करेंगे नया काम है, तो सबसे लास्ट में नया से लेते हैं हम काम करेंगे। ठीक, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कोड चला है, थोड़ा सा कर लेते हैं जो हम करना है उसके आगे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पैकेज में पास करोगे इंस्टॉल। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हमें इसे इंपॉर्टेंट तो इंपोर्ट करने का यानी एसटीपी का तरीका था। अच्छा हम इसे हम कोड देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला कोड में नीचे आते हैं ये देखिए हमने दो काम किए हैं। पहले तो जो सीक्रेट कीज बनाई है वो यूजर डेटा के पैकेट से इंपोर्ट होती है और आपने वेरिएबल का नाम होता है जैसे इक्वल टू के बाद अगर देखा जाए लास्ट लाइन पे यूजर डेटा डॉट गेट और वेरिएबल का नाम जो कि आपने सीक्रेट के अंदर बनाया तो सीक्रेट के अंदर हम आपके कीज वाले के ऊपर वेरिएबल का नाम है गूगल API_key। ये वो नाम है जो कि आपने लास्ट लाइन के अंदर इक्वल टू के बाद लिखा है यूजर डेटा डॉट गेट राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन के अंदर वेरिएबल का नाम। तो ये तरीका है सीक्रेट वेरिएबल को हासिल करने का। लेकिन इक्वल टू से पहले जो काम हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो वेरिएबल है जो पाइथन में बन रहा है और एक वेरिएबल होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएबल होता है। तो दोनों में क्या फर्क है? पाइथन में कोड आपका हैक हो सकता है लेकिन आपके जो लिनक्स के सर्वर्स हैं गूगल के उन्हें हैक करना इतना आसान नहीं है। तो हमारी जितनी सीक्रेट चीजें होती हैं उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वेरिएबल बनाते हैं। तो हमारे पास जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं लिनक्स विंडोज या फिर मैक तो वहां पे पाइथन का एक पैकेज है ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं फोल्डर बनाना डिलीट करना फाइल के लिस्ट देखना कॉपी पेस्ट करना कट पेस्ट करना जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसकी मदद से कर सकते हैं? ओएस के पैकेज की मदद से कर सकते हैं। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं हमने जो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट ओएस इक्वल टू से पहले वाली जो लाइन है os.env यानी एनवायरनमेंट। तो आप एक वेरिएबल बना रहे हैं एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम और उस वेरिएबल का नाम क्या है? Google_API_key। अब इससे क्या फायदा होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वेरिएबल बन गया है जिसका नाम क्या है? Google API की। हमारे जितने भी एचटीएमएल लिखे गए हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो जो कीज सर्च करने की कोशिश करते हैं अगर आप कीज ना दें बाय डिफॉल्ट अगर आप कीज ना दें तो वो बाय डिफॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से वो वेरिएबल फाइंड करते हैं। यानी डिफॉल्ट वैल्यू से सेट है अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वो वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्च करेगा। तो यहाँ पे आपने उसकी जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से वो सर्च कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू डाल। अब इससे क्या फायदा होगा कि हम जो बार-बार API इज इक्वल टू उसकी कीज असाइन करते थे मॉडल बनाते वक्त तो वो काम आपको बार-बार करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो हम os.env यानी एनवायरनमेंट का जो आपका वेरिएबल है वो बना रहे हैं। इसकी बनाने की वजह क्या है कि बार-बार जब हम एलिमेंट बनाते थे तो हम दो चीजें डाल रहे थे मॉड्यूल का नाम और दूसरा नाम के आपके पास आती है API कीज। तो हम चाह रहे थे कीज ना डालें तो इस क्लास में क्या कर दिया उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल क्या बना दिया वेरिएबल। अच्छा यूजर डेटा के अंदर आपके गूगल के सीक्रेट कीज है ठीक है और
OS डॉट इन्वॉल्व के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल्स चीज याद है, ठीक है। तो ये काम आपने किया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम वेरिएबल जो आपके पास सीक्रेट की का नाम था वही नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएबल बनाया है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएबल से इसका मतलब है आप पूरे कंप्यूटर में कहीं पे भी जाके इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो इसके लिए हम आगे जाके देखेंगे डॉट env फाइल में बनाना। कौन सी फाइल बनाना है? डॉट env। तो फाइल नाम तो सिर्फ एक्सटेंशन होगी, तो डॉट env की फाइल से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल जितने बनाना बना सकते। तो वो हम सीखेंगे, लेकिन फिर वक्त हमें पता चल गया कि हमने कौन सा वेरिएबल बनाया है। इक्वल टू से पहले OS लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वेरिएबल। क्या फायदा है इससे क्या फायदा है कि जब हम मॉडल की सिलेक्शन करते थे वहां 88 की पास करते थे, याद है। अब वो 88 की पास करने की जरूरत नहीं। देखो इसको ऐसे समझो, आप जब भी गूगल सर्वर से कनेक्ट होते 30 डालते हैं, तारीख चालू डालते हैं, तारीख अंदर आप भूल जाते हैं। तो जब भी आपके मॉडल से कोई भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, कोई भी नया मॉडल सेलेक्ट किया जाता है, तारीख चालू डालती आप खोलेंगे तो नहीं जा सकते। इन्होंने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में वो चीज डाल दी। तो इसका मतलब है इस कंप्यूटर को ऑन होते ही चाबी क्या करके आपने खोल दी। अब इसका मतलब है अब इस कंप्यूटर से मैं जितने काम करूंगा बाय डिफॉल्ट चाबी से पास मौजूद है, मुझे बार-बार ताला लगाने की जरूरत नहीं है। वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को है। इसलिए समझे कि आप बार-बार आके जाके ताला लगाते हैं तो वो आपको पुराना लगेगा। नए तरीके में क्या किया, आप गए फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करके ताला खोल के बैठे, अब जो भी आ रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। यानी इस क्लास में इस पर्टिकुलर टाइम पे जब कंप्यूटर खुला हुआ है हमने गेट ऑफ किया, कोई भी आ सकता है। तो ये तरीका हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इतना मुश्किल से लॉजिकल पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल क्यों बना, और पुराने तरीके से प्लीज पास कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पर हम ये पुराना काम रिपीट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में किया था, लास्ट 2 क्लास में काम कर चुके हैं, तीसरी दफा रिपीट हो रहा है मॉस ओवर। अच्छा, अब हम एसटीए इंपोर्ट करें फ्रॉम, और फ्रॉम होने का गूगल इंपोर्ट जेन एआई। तो हमने गूगल का जो पैकेज इंस्टॉल किया है उसमें से इंपोर्ट किए जेन एआई, जनरेटिव एआई परफॉर्म करने के लिए जितनी भी चीज, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हमें एक लाइन बनाना है, तो नीचे आके यहाँ पे देखें। अब आप एक चीज नोट करें, दोबारा सुने कि इंपोर्ट किया लास्ट वाली लाइन है वो इंपोर्ट है। क्लाइंट इज इक्वल टू जो आपने जेन इंपोर्ट किया है उसमें एक क्लास जिसका नाम क्या है, क्लाइंट। तो क्लाइंट डॉट क्लोज इक्वल टू के बाद फिर देखें जेन डॉट क्लाइंट डॉट ब्रैकेट ओपन क्लोज। मुझे पता है क्या इस क्लाइंट के अंदर मैंने एपीआई की पास की है नहीं, जबकि पुराने तरीके में हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे एपीआई की लाजमी पास कर देते, क्योंकि डिफॉल्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम से उठा है। तो इस वजह से क्लाइंट का जो कनेक्शन है खुद ब खुद बन गया है यहाँ। अब उसको प्रूव करके रिकॉर्ड में चलाया, कॉपी करके इसको और गूगल कॉलेज में चलाया इंपोर्ट नहीं, उसके उससे पहले मैंने सेट कर दिया। हां क्या ये ठीक है, हम दूसरा काम कर लिए कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने सेट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला काम नीचे वाले लाइन पर है, नीचे का ऑपरेटिंग तो हमने क्लाइंट एसडीके इंपोर्ट किया और कनेक्शन बना दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एपीआईज नहीं उसने खुद उठाया। मतलब आपको याद है वेरिएबल हम पास कर देते हैं एपीआई इज इक्वल टू एपीआई जो हमने गूगल से रेट उठाई होती है, तो रिपोर्ट भी चाहिए। नेक्स्ट वाला काम करते हैं, ये क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे हम जो नया इस वक्त लेटेस्ट हमारे पास चुनना है
2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट। ये वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना। तो हमने एक वेरिएबल के लिए एक वेरिएबल बना दिया, ये हमारे किसका नाम है दोस्तों, जो लेटेस्ट एपीआई है इसकी गूगल जेमिनी, वो हमें पास की। अब ये रास्ता इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्लाइंट जो कनेक्टिविटी हुई है गूगल सर्विस डॉट मॉडल्स, वहां पे बहुत सारे मॉडल्स थे, एम्बेडिंग के टैग्स के, कौन कौन से जो हमने देखे गूगल फ्लैश वगैरह, पाइथन टैग्स वगैरह, उसमें जनरेट कंटेंट जनरेट किया मॉडल्स। उसके अंदर मतलब मॉडल का नाम क्या है, मॉडल इज इक्वल टू कैपिटल मॉडल में क्या लिखा होगा, जो ऊपर वेरिएबल का नाम होगा, क्या नाम है कैपिटल मॉडल का, जेमिनी 2.0 फ्लैश, जेमिनी है मॉडल का नाम। अच्छा, फिर उसके बाद कैपिटल मॉडल के बाद जो कॉमा है उसके बाद इंटर कर देता है, तो हमें पता चलिए दो पैरामीटर इंटर। दूसरा है कंटेंट, तो क्लाइंट से जो अपना सवाल भेजूंगा कौन भर के जाएगा इसके पास, वो जेमिनी है स्टूडियो के सर्वर के पास, वो किसमें जाएगा, कंटेंट के पैरामीटर। तो आप अपना सवाल पूछते जो प्रॉम्प्ट पूछना है, हाउ डज एआई वर्क, कोड आपने चलाया, इसका जो भी आपने प्रोसेस से गया वो गूगल सर्वर के पास, कॉलेज से एआई स्टूडियो के पास गया, वहां पे जेमिनी 2.0 को इस्तेमाल किया, उसने सवाल किया, वो प्रोसेस किया, उसका जो जवाब है वापसी लाया और कौन से वेरिएबल में डाल दिया, रिस्पांस। तो हमने रिस्पांस में से क्या निकाल दिया, डॉट टेक्स्ट। बहुत सारी चीजें आई थी मैट्रिक्स, तो हमने ये चीज निकाल दी, तो कोड चला देते हैं, ठीक है, उसका आंसर क्या है ठीक है। तो ये सिंपल सा काम हमने किया है, तीसरी दफा हमने इसको रिपीट, ये क्या काम किया मुझे बताइए। हमने एसटीडी को इस्तेमाल करते हुए एलएलएम का इस्तेमाल किया। कौन सा एलएलएम, कौन सी कंपनी का, गूगल जेमिनी। तरीका बहुत आसान है, देखिए बार बार करेंगे आपको कंफ्यूज हो जाएगा। फिर इंस्टॉल गूगल जेमिनी, ये आपने पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने जो कीज बनाई हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे एपीआई सेट कर दें। तीसरा काम, आपने जेमिनी से क्या इंपोर्ट किया, आपने क्लाइंट इज इक्वल टू जेमिनी डॉट क्लाइंट की क्लास, जिसमें एपीआई इसको पास हो। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट सवाल करने का जो तरीका था वो क्या था, क्लाइंट डॉट मॉडल्स डॉट जनरेट कंटेंट, उसको मॉडल का नाम डालेगा, मॉडल इज इक्वल टू आप जेमिनी फ्लैश 2.0 लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट जो नाम होगा आपका कॉपी पेस्ट किया होगा, कॉमा के बाद कंटेंट जो आपका सवाल या फिर प्रोसेस कोड चलाया, जो भी आंसर आए वेरिएबल में डाल दें रिस्पांस, और उसमें बहुत सारी चीजें आप रिस्पांस और टेक्स्ट निकालते हैं। तो इतने से स्टेप मैं रिपीट करता हूं, फिर इंस्टॉल गूगल डैश जेमिनी, उसके बाद नेक्स्ट वाला काम जो है आपका क्लाइंट इज इक्वल टू जेमिनी डॉट क्लाइंट बन गया। फिर आपने क्या करना, क्लाइंट डॉट मॉडल को जनरेट कंटेंट, मॉडल का नाम और कंटेंट का पैरामीटर पास किया, इसका जो भी आंसर आएगा इस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम रिस्पांस है, तो रिस्पांस डॉट टेक्स्ट। तो छोटा सा काम है, बार बार करेंगे आप नहीं सुनना, लेकिन शुरू लेवल पे आप याद नहीं। तो इस वक्त हमने गूगल की जो जेमिनी की लाइव एपीआई हमने एक्सपोज किए फॉर चैट जेमिनी 2.0, उसको हमने इस्तेमाल करके काम किया है, जो बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और आपकी स्क्रीन की स्ट्रीम, तो ये सारी चीजें वो सपोर्ट करती है। अब आप लोग कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो की भी जो कोड है उसे सर्च करें और इंप्लीमेंट करें। आपका पहला प्रोजेक्ट जो है वो लैंग चैन से, हम लैंग चैन करेंगे, लैंग चैन की मदद से हेलो वर्ल्ड करें, ठीक। तो ये तो हमने काम क्या किया, अब थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें हम पढ़ने स्टार्ट करें। ये वाला नहीं आपने, तो हम जीरो स्टेप ये वाला नहीं पिछली 2 दिन लैंड आइडेंटिटी पे आ गए, उसको नीचे रख दो। अच्छा, इससे आवाज की प्रॉब्लम है ना, आप आगे रखो इस जगह है, क्योंकि स्पीकर जीरो इधर है प्रॉब्लम।
समझ ही नहीं आ रही लैंड लेकिन ऊपर से पीछे चले गए। इधर मुझे अभी यहाँ समझ नहीं आ रही आवाज़ पीछे जा रही है सारी उधर स्पीकर इसके पे बाद उधर मैं बैठता हूँ बिल्कुल क्लियर एकदम आवाज़ आ रही थी इसकी अच्छा यही तो आपसे डबल पूछा ज़ीरो जो है वो हमने ऑलरेडी क्योंकि मैंने पहले से आपको पूछा कि बजा के रिकॉर्डिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग ठीक है तो उससे चेक हमें कर बता रहा रहा है कि 30 मिलियन वैकेंसी लोड के मुताबिक आपकी ग्लोबल जो है अपने भी बच्चे तो आते हैं 2030 तक इम्पैक्ट चेक करने कर वाला हाँ ये 100 बिलियन डॉलर की पीछे इंडस्ट्री ये जैसे इसकी के रिकॉर्डिंग मुताबिक में है देखो मेरे को सुनो 200 आवाज़ बिलियन पीछे जा डॉलर रही जो है 2025 है में सारी आवाज़ पीछे जा आपकी रही है टोटल इन्वेस्ट होगी एचएनडी के ऊपर तो वो सारी बातें बता रहे हैं जो कि हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ी। कौन सी रो में बैठते हो अच्छा अब सी नेक्स्ट जो पीछे इम्पोर्टेंट तीसरी पार्ट है वो तीसरी है जो जीपीयू क्योंकि आप लोग एडवांस स्टूडेंट हैं आपने ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस क्लास में दी थी वहीं पे उसके बैठे अंदर थोड़ी देर में पूरी ये जाते सारी हैं चीजें शायद पढ़ी ऐसे ही ठीक है लेकिन पढ़ी या आप लोग भूल जाते हैं तो एक दफा हम उसको रिपीट करें लेकिन जीपीयू और सीपीयू लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में जो भी काम परफॉर्म होता है वो इसकी मदद से होता है और दोस्तों जीपीयू सीपीयू की मदद से सीपीयू जीपीयू कंप्यूटर का फ्रेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जी सर अच्छा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बनाया है उसका जो पर्पस है वो दोस्तों आपकी सिक्वेंशियल प्रोसेस है सीपीयू का पर्पस है सिक्वेंशियल प्रोसेस एक और में काम करना अच्छा अब इस सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर बना और सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग में जितनी भी कॉम्प्लेक्स टास्क होती है वो आप आसानी से सॉल्व करेंगे यानी स्पीड के लिए कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए सीपीयू बनाया वो इनिशियल लेवल पे जो भी सिक्वेंशियल टास्क होती है आप स्टेप बाय स्टेप करके दुनिया की हर चीज सीक्वेंस से प्रोसेस कर सकते हैं नीचे इसलिए लगा नीचे और आवाज़ कम अच्छा है अब क्या हुआ सीक्वेंशियल कोई भी चीज अब नहीं एक्सपेरिमेंट 400 स्टूडेंट कर कितनी मैं सीपीयू बन के आपको 130 असाइन करूंगा सबको चेक करना स्टार्ट सीट नंबर 1 2 3 4 तो सीक्वेंस चल जो आखिर में बेटा फॉर्म रेट के ऊपर उसका सबसे आखिर में क्या हुआ लाइक टर्न देखिए अब प्रॉब्लम क्या है इस सिमुलेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा अब हम उसको कंसीडर करें कि 1 घंटे में 400 स्टूडेंट का एक सीपीयू अगर मैं इंडिविजुअल प्रोसेस करता है सिक्वेंशियल तो मुझे 1 घंटे लगेगा 60 मिनट में प्रोसेस करना जी तो आज मैं ये दिखाने देते हैं आपको सर काफ़ी रश लगा है तो सीपीयू और सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए बना अच्छा अभी एनवीडिया के एक हमारे साथ कल मीटिंग हुई है पाकिस्तान में सीनियर डायरेक्टर हैं तो ये तो इनका नाम जो वो आ है रही है ये एक मिनट आपको बताता हूँ यहाँ वेट करने में कोई तवज्जो देनी पड़ी सर बाय डिफॉल्ट का वर्ड यूज़ करके समझ ही नहीं आता हाँ आगे इसका उसका गौर से सुनो 2 दफ़ा ये तो हो रही है इसका बस मेरी तो बस चल रही है कुछ एक ही जो काम कुछ नहीं अभी जाते हैं अभी पीछे देखो कितना जगह बची है तो जाने चलो एक बंदे की बुझाना पड़ेगी ये देखो ये जीपी की पावर है इसने पूरी बोला जाता है कि पेंटिंग को पेंट करती है एक जगह और सीपीयू सीक्वेंसर लगाता है सब कुछ स्माइली बना रहा है और पेंट कर रहा है देखो ये की पावर है अच्छा गूगल पर लिखिएगा शेरन जमा शेरन SHEHR ए जमा
सेकेंडरी प्रोफाइल में जाते हैं। सर ओके, तो ये पाकिस्तान आए और कल के साथ अपडेट थी। अच्छा, अब पर्पस क्या है? एनवीडिया के सीनियर डायरेक्टर और बिलियनर तो होगा लास्ट में, एनवीडिया का हेड बिलियनर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, पर्पस ये है कि पूरी दुनिया में जितने कैटेगरी का हम चीजें जानना चाहेंगे, तो अभी एनवीडिया की जो भी यानी क्लाउड सिस्टम है, जैसे गूगल क्लाउड होता है, उसको लिंक नहीं कर रहा है। नोकिया से उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था, इस वक्त यहाँ पे मौजूद एनवीडिया। अच्छा, तो अब उर्दू भी बहुत अच्छी है, इतना ऐसे नहीं बात की, ठीक है। तो इंग्लिश उर्दू की वेबसाइट है, देखने में गोरे लग रहे हैं पाकिस्तान। तो सीनियर डायरेक्टर और एनवीडिया के काम कर रहे हैं, क्लाउड जो है, पूरी सर्विसेज जो है इनके अंडर में है। आप पर्पस ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, एनवीडिया, और जो भी एचटीटीपी फ्रेमवर्क है, कंपनी ने रिवॉर्ड्स हैं, टूल किट है, तो एनवीडिया में दूसरे बहुत सारे आउटसाइडर हैं जो कि एचटीटीपी पे काम करना चाहते हैं। और जब पाकिस्तान में टैलेंट अगर हम लाइक जनरेट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों बिना इस्तेमाल नहीं करें। तो पर्पस आपको भी से एनवीडिया करिए, तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हम दुनिया को डिलीवर करेंगे, तो ये हमारी थोड़ी सी हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, ये खुद करेक्ट पर्पस मैनेजर का बिजनेस है, तो हम भी कोई बिजनेस देंगे, हम बिजनेस देंगे, तो कोई ना कोई एक कंपनी बना के उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगी उसके मुताबिक काम करेंगे। ओके, तो आप सेकंड वाला पार्ट जो जा रहे हैं जीपीयू, तो मेरी हम उस कंपनी के साथ भी किसी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। अब जरा हम समझते हैं जीपीयू बनाने उसका पर्पस है। जीपीयू बनाए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी इनिशियल इंटरफेस का पर्पस था कि गेम के ऊपर जो भी आपकी रेजोल्यूशन हाई होती है उसको फास्ट प्रोसेस किया जाए। आपकी जो स्क्रीन में पिक्सेल्स, ठीक है, यानी आप कोई भी स्क्रीन देखें उसको पिक्सेल्स मौजूद हैं, और पिक्सल को प्रोसेस करने के लिए 4 हिस्सों में तकसीम करके 4 हिस्सों को अलग-अलग प्रोसेस करना होता है, जो आंसर है बॉक्स से आप देते हैं। तो पर्पस ये है कि कोई भी टास्क हो जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, यानी इस क्लास में अगर 400 स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक करने हो, तो मैं क्या करूं, 4 पोर्शन या 10 पोर्शन के अंदर तकसीम करूं, और हर पोर्शन के अंदर एक टीचर असिस्टेंट को या फैकल्टी मेंबर को असाइन करो। तो क्या होगा कि वो काम जो कि आपका 1 घंटे में हो जाता है वो 5 मिनट में हो जाए। ऐसे ही एक ग्रुप को जो आपने चैट बनाया है फैकल्टी 1 हैंडल करें, दूसरे ग्रुप को फैकल्टी 2, फैकल्टी 3, तो पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ 400 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक फैकल्टी मेंबर असाइन करके 400 बंदों का काम एक साथ सेट कर चेक कर सकते हैं। ये काम क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा, अब दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो पैरेलल प्रोसेसिंग से हो सकते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग से प्रोसेस होते हैं। यानी हर काम आप कभी भी पैरेलल प्रोसेसिंग से प्रोसेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह यह है कि आज भी सीपीयू बाकी है, अदरवाइज सीपीयू खत्म हो जाता, सिर्फ जीपीयू। लेकिन सीपीयू अभी भी बाकी होने की वजह कि हर काम आप पैरेलल प्रोसेसिंग से नहीं कर सकते। रियल एग्जाम्पल में देखिए, हम एक चाय बनाने की एग्जाम्पल लेते हैं। हर क्लास में कुछ काम पैरेलल प्रोसेस में हो सकते हैं और कुछ काम सीक्वेंशियल भी होंगे। ब्रेक का वेट कर रहा था। अगर आपके अंदर 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, आपको जल्दी से कोई काम करवाना है, बिरयानी बनवानी है, कुछ करना है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, एक है तो बोला है कि आप चावल बना रहे हो, एक को आप सब्जी की दुकान से चीजें ले आओ, एक को कहा कि आप दूध वगैरह की दुकान से काम की ब्रेक के बाद ये काम तो पैरेलल प्रोसेसिंग यानी 3 या 4 लोगों को तरीका देके पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते। ब्रेक के बाद आप वापस नीचे आए। इस तरह लाइक आलू गोश्त मंगा रहे हैं, एक से गोश्त मंगा रहे हैं, एक से सब्जी मंगा रहे हैं, तीसरे से मसाले मंगा रहे हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग वो काम जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट कर, जो काम डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं
सवाल ये है कि जब आप आलू गोश्त बनाने लगे तो सबसे पहले वही ऑयल को आप यानी करके बॉयल, मुझे पता है क्या उसकी रेसिपी है, लेकिन मैं जो ध्यान में मेरे आ रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ऑयल को अंदर डाला, ऑयल जब आपका बॉयल हो जाए तो फिर आप उसके अंदर जो भी अदरक धनिया और क्या क्या रहता है वो चीज़ आप मसाला उसमें डालेंगे। जब वो पर्टिकुलर जो भी चीज़ें टाइम है वो कंप्लीट हो तो नेक्स्ट स्टेप, वो कंप्लीट हो तो नेक्स्ट स्टेप, वो कंप्लीट हो तो नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे सिक्वेंशियल या सीक्वेंस मैटर करती है। तो भाई आपकी कंप्यूटर की दुनिया में, इवन रियल दुनिया में हर काम पैरेलल प्रोसेसिंग से नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है ना कि गोश्त भी आपने लाइक बॉयल हो जाए और दूसरा ही एक साथ मसाला भी जो है वो बनता है, ये अलग बने उसमें शोरबा अलग बना और गोश्त अलग बॉयल हो ऐसा तो नहीं, पैरेलल प्रोसेस मतलब नहीं। तो आप सीक्वेंस से चीजें क्या करो प्रोसेस, इस वजह से कि जब रियल वर्ल्ड में भी सारा काम किससे नहीं हो सकता, जीपीयू से या पैरेलल प्रोसेसिंग से नहीं हो सकता, इस वजह से सीपीयू की डिमांड अभी भी बाकी है। अच्छा तो अब बेहद अच्छा एग्जांपल है, तो जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बना। अब गैविन के लिए पेपर किया था 2006 ये कोडा के नाम से एक अपना लाइक इकोसिस्टम बना। थोड़ा सा बैक करते हैं जी, एक चीज जानते हैं स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए कोडा CUD आपस में कनेक्टेड है, तो मैं सॉलिड का कोडा, ये कोडा का मतलब क्या है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। इनका मेन पर्पस ये था कि जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग की जितनी चीजें हैं हम कोडा के प्लेटफॉर्म से ट्रैवल एक इकोसिस्टम का एंड डिसाइड क्या डिसाइड किया, जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की दुनिया में जितने एल्गोरिथम हैं जनरल पर्पस जो दुनिया इस्तेमाल करती है, गेम खेलना, वहां पे आपने पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करना है, डीप लर्निंग पे काम करना है, तो वहां पे आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग वहां इस्तेमाल कर लें। इस तरह जितने भी टास्क कंप्यूटर की दुनिया में जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है उसके लिए उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया जिसका क्या नाम रखा, कोडा। सी से क्या है, कंप्यूट यूजिंग यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ये इकोसिस्टम 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा अब कोडा के तहत जितनी भी जनरल पर्पस प्रोसेसिंग है, जितनी भी जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग, कोडा के मुताबिक पूरा रिपीट करते हैं, जितनी भी कंप्यूटर की दुनिया में जनरल पर्पस चीजें पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है उसके इकोसिस्टम पे काम करें। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, 2009 में CUDMN, तो ये इकोसिस्टम क्या कहता है कि जितने भी जनरल पर्पस फील्ड हैं उनके लिए हम लाइब्रेरीज लिखेंगे, ड्राइवर्स। तो इन्होंने पहला ड्राइवर जो लिखा उसका नाम क्या था, CUDMN, कोडा डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो कोडा DNN जो इन्होंने पहला पैकेज लिखा उसका नाम था, आपके कंप्यूटर में पहले जो ट्रेनिंग होती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग जो सीपीयू पे आगे आपने देखा सिक्वेंशियल कितना टाइम लगता है एक से वो चेहरा बनाने के लिए, ठीक है, और वही काम जीपीयू ने सेकंडों में कर दिया, पूरी डिटेल पिक्चर बना दी। तो जीपीयू बहुत फास्ट है, सीपीयू सिक्वेंशियल कोई भी काम करे वो स्लो हो। अच्छा तो अब इन्होंने क्या किया, कोडा CUDMN एक पैकेज लिखा 2009। इस पैकेज का काम क्या था कि आपका न्यूरल नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, जीपीयू के साथ। तो भाई जो ट्रेनिंग टाइम 50 दिन लगते थे वो 2 घंटे में कर दिया, तो इतना ज्यादा वो फास्ट हो। कौन सा पैकेज लिया है, कोडा ने CUDMN यानी कोडा डीप न्यूरल नेटवर्क। इसकी मदद से एक रेवोल्यूशन दुनिया में आ गया, हार्डवेयर इतने फास्ट हो गए कि जल्दी
मॉडल को ट्रैक कर सकते हैं। तो कोडा डीएनए के जरिए कनेक्टिविटी। तो कोडा एक इकोसिस्टम जिसका पर्पस क्या है? जनरल पर्पस कौन सी प्रोसेस है? पैरेलल प्रोसेस। ये इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के तहत जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग की जितनी भी चीजें हैं कोडा उसमें इस्तेमाल होगा है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम है, उसका नाम हम कोडा रखते हैं। दूसरी चीज एवं डीप न्यूरल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो लाइब्रेरी की पहले उसका नाम क्या था? CUDNN कोडा डीप न्यूरल नेटवर्क। तो उसके जरिए आप न्यूरल नेटवर्क जीपीयू से कनेक्ट होगा। तो अब जीपीयू के ऊपर हम कोई भी चीज जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ऐड कर सकते चला सकते। ठीक है, पावर हमें मिली कोडा DNN की मदद से। अच्छा, क्योंकि जनरल पर्पस है तो जनरल पर्पस का मतलब ये है सिर्फ न्यूरल नेटवर्क के लिए, फिजिक्स के लिए इन्होंने एक और पैकेज लिखा जिसका नाम है मॉड्यूलस। कोडा है सर CUDN लिखा, एक और पैकेज लिखा जिसका नाम क्या है? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का ये फायदा है कि फिजिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आप टैबुलर डेटा पे काम करते हैं, जैसे रोज एंड कॉलम्स। तो भाई आप रोज एंड कॉलम को भी चंक में तोड़ के प्रोसेस कर सकते हैं, बिग डेटा पे काम करते हैं। तो इन्होंने CUDN कोडा डेटा फ्रेंड एक और पैकेज लिखा। इसका जितनी भी जनरल पर्पस चीजें आती जा रही हैं उसके लिए क्या लिखे जा रहे हैं? लाइब्रेरीज। कोडा एक क्या है? इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम का क्या पर्पस है? क्या कहना? जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेस। ठीक है, रिपीट करते रहिए, जनरल पर्पस। ठीक है, स्पेसिफिक आपके लिए नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम में आपका बना रहा हूं उसके लिए नहीं है, लेकिन आपको इन्होंने एक्सेसिबिलिटी दी है कि अगर आप अपना कोई एल्गोरिथम बना एक दिनों बिरयानी बनाने के लिए चाय बनाने के लिए पहले से बना हुआ है, आप चाह रहे हैं कि दुनिया में बिरयानी बनाने का तरीका अपने मुताबिक एक नई रेसिपी बनाओ, तो वो तो जनरल पर्पस नहीं है, कोडा ने तो नहीं बनाया। आप अगर उसको बनाना चाह रहे हैं तो सी फॉर्ट्रान और C++ लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो कोडा के जो लाइब्रेरीज और पैकेजेस हैं आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये मेरे पावर में है कि कोडा अगर आप कोडा की लाइब्रेरी या पैकेजेस लिखना चाह रहे हैं कौन सी लैंग्वेज से करेंगे? C या फिर फॉर्ट्रान या C++ पे लिखी जा सकती है इसकी लाइब्रेरीज। तो कोडा से हमें ये फायदा भी है। अच्छा, हर जनरल पर्पस जो भी चीज पैरेलल प्रोसेस हो सकती है उसके लिए कोडा क्या लिखेगा? लाइब्रेरी जनरल पर्पस। और अगर आप चाह रहे हो आपकी कस्टम है तो आप कस्टम भी इसमें लिख सकते हैं। तो कोडा एक इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम का पर्पस है जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग दुनिया के लिए आम की जाए और ये जनरल पर्पस प्रोसेसिंग करानी है। ठीक है, तो कोडा ने डीप न्यूरल नेटवर्क के CUDN लिखा 2009 में, जिसकी मदद से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कनेक्ट हो गया, यानी डीप लर्निंग कनेक्ट हो गया जीपीयू के साथ। जनरल पर्पस का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जो जनरल पर्पस काम होते हैं सबके लिए बनाया जाए, सब कास्ट के लिए नहीं बनना चाहिए। कास्ट में बिरयानी बनाने की एक रेसिपी है सबके लिए सेम, बिरयानी कैसे बनती है तो उसकी जो रेसिपी है जनरल पर्पस जो कि हर जगह बनती है वो सेम। अच्छा, कस्टमाइज का मतलब क्या है कि भाई रेसिपी में मैं थोड़ी सी चेंजेस दूं, अवान पुलाव जैसे उसमें आप बादाम पिस्ता सारी चीजें डाल दी, रेसिपी में चेंज हो तो जनरल पर्पस में कुछ कस्टमाइजेशन एल्गोरिथम में हो। पैरेलल प्रोसेसिंग कि आपने कहा ना बिरयानी और चावल दिया, पैरेलल प्रोसेसिंग में आपने कहा कि बिरयानी चावल प्लस बादाम पिस्ता दिया, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो। और उसके बाद जब सीक्वेंशियल हो रहा हो तो सीक्वेंशियल में रेसिपी में आपने ऐड कर दिया कि पहले का उस हिसाब से आप उसकी क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप कस्टमाइज अगर अपने एल्गोरिथम पैरेलल वाले बनाना चाहते हैं तो कोडा वो भी आपको सर्विस देता है, आप बनाओ। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, चीजें जानते हैं, आप खुद बना सकते हो। तो जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए कोडा ने जिम्मेदारी कि भाई दुनिया में जो भी जनरल पर्पस काम हो उसके लिए पैकेज बना दें, लाइब्रेरी बना दें, लेकिन कस्टमाइज आपके इम्प्लीमेंट से आप भी बना दें। ओपन सोर्स में ये इकोसिस्टम जो एनवीडिया की उसको लीड कर रहा है।
लेकिन उन्होंने आपको दिए कि आप यानी डेवलप कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट वाली चीज है कि जीपीयू की पावर में पता चले कि यार ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाता है। हमारे पास जो इस वक्त यानी कंप्यूटर्स में लगा है, जो सीपीयू आ रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा 64 कोर्स तक होते हैं। ठीक है, या कंसीडर करें बहुत टॉप लेवल पे कुछ 100 कोर्स का मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग करवाने के लिए। तो सीपीयू भी कुछ चीजें पैरेलल प्रोसेस करवा लेते हैं, लेकिन हर टास्क को पैरेलल थोड़ी करेंगे, वो इस मेंशन भी काम होगा। लेकिन सीपीयू की प्रॉब्लम ये है वो लिमिटेड कोर्स, जबकि जीपीयू के अंदर जो कोर्स होती है वो थाउजेंड मिलियन ऑफ कोर्स कोई लिमिट। तो इसलिए जीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है। और सीपीयू में सीक्वेंशियल पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का पैटर्न करती है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों? आपको जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कोडा क्या है? जनरल पर्पस इकोसिस्टम है, जो कि आपको क्या सर्विस देता है? जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग को अवेलेबल है। इसकी पहली चीज क्या बनाता है? आपके लिए पैकेजेस बनाता है, लाइब्रेरीज देता है। जो भी जनरल पर्पस चीज है उसके लिए ड्राइवर लिखते हैं, तो वो क्या है? कोडा डीएन, कोडा डीएन, कोडा मॉड्यूलस, तो इस तरह की बेकार चीजें हैं। एजेंटिक आई प्रेजेंटेशन के अंदर वो पिक्चर जो है जो 100 टाइम फास्टर कर देती है आपकी जीपीयू की, उसकी पहले स्क्रीन के ऊपर ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारे पास जो है दोस्तों कोडा का टेबल फाइल। कोडा हमें कहता है कि जितने भी डीप न्यूरल नेटवर्क के फ्रेमवर्क हैं उन सबको इस पे कनेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, चाहे वो टेंसरफ्लो, पाइटोर्च, थियानो, कॉग्निटिव। अभी लेटेस्ट जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पाइटोर्च और टेंसरफ्लो, तो दोनों से कनेक्ट हुए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई आपको इस वक्त एक जीपीयू की जरूरत है। आपने देखा 4090 जो आपका जीपीयू आ रहा है तो उसमें लाइक 8 लाख का 12 लाख का, तो इस वक्त आपके पास जो बजट है आपके क्या एक जीपीयू ले लेते। अच्छा, एक जीपीयू लेने के बाद उसकी वीएम, इसकी जो मेमोरी होती है किसको मेजर करना? वीएम। तो वीएम जो उसकी है वो 16 जीबी या 15 जीबी। अच्छा, जो 15 जीबी या 16 जीबी का है, आपका जो ओपन सोर्स एल्गोरिथम है जिसका नाम लामा 7, क्या नाम है? लामा 7। बी का मतलब बिलियंस, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो ये लाइट वेट होता है, ये आपका जो 16 जीबी वाला हार्डवेयर जीपीयू उस पे चलता है, लेकिन लामा 70B 70 बिलियन पैरामीटर वो 16 जीबी है, कॉलेक्टिव पर भी नहीं चलेगा। अब क्या करें? मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे उस लामा 70 बिलियन को चलाना है तो 16 वीएम पे चलने वाला है, 16 वीएम, 60 वीएम। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक जीबी लगा करके 16 जीबी का है, तो मुझे कितने जीबी चाहिए? 15 जीबी का है, तो मुझे कितने जीबी चाहिए? 60 टोटल है, ठीक है, और 15 का एक लगा, तो मुझे रिमेनिंग और कितने चाहिए? टोटल 4 चाहिए, ठीक है। तो एक को लगा 3 और हमें चाहिए। तो अब एक होने का स्केलेबिलिटी, अगर आपने एक यानी ड्राइवर लगाया हुआ है, एक जीपीयू लगाया हुआ है, पर आप नाते 3 4 5 जितने भी जीपीयू हम कनेक्ट करेंगे तो स्केलेबिलिटी वो सारे हो जाएंगे, सारे चला, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी भी आपको पावर देता है। तो इसके लिए फायदे क्या हैं? कोडा एक इकोसिस्टम में जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बना। कोडा आपको क्या देता है? पैकेजेस देता है, ड्राइवर्स देता है, जनरल पर्पस जैसे कि CUBN। फिर उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि आप अपने पैकेजेस को लिख सकते हैं C++ और Python के ऊपर। चौथी चीज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आप और हार्डवेयर जीपीयू डाल के लगाएं वो चल जाएंगे। तो ये पावर हमें पता चलेगी इसकी कोडा है।
तो अब मुझे देखिए पता चला जीपीयू जनरल पर्पस प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग होती है जीपीयू से इस्तेमाल होता है और सीपीयू सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हर काम जीपीयू से यानी पैरेलल प्रोसेसिंग से नहीं हो सकता, इसलिए सीपीयू अभी भी बाकी है। वरना तो सीपीयू मार्केट से खत्म हो जाते, सिर्फ एक ही हार्डवेयर बचता वो जीपीयू। तो सीपीयू और जीपीयू दोनों की जरूरत रहेगी। जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है वहां सीपीयू, जो भी काम जो कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है टास्क के अंदर, पैरेलल हो सकता है, एक साथ कंप्लीट हो सकता है, वो आप जीपीयू से परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि कोडा का पर्पस क्या है और जीपीयू क्या होता है। इसमें एक और चीज है, एक और हम फिर दोबारा बैक करते हैं, मैं एक फोल्डर बैक। यहाँ पे हमारे पास है TSMC, इसको समझना बहुत जरूरी है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, TSMC। अच्छा, अब कुछ चीजें होती हैं फैब्रिकेशन का एक वर्ड, ठीक है, क्या वर्ड है? फैब्रिकेशन। हमारे पास कुछ कंपनीज होती हैं जो ये चीजों को डिजाइन करती हैं और कुछ कंपनीज हैं वो डिजाइन को लेके आपके लिए बनाते हैं। तो TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ये फैब्रिकेशन का काम करती है। फैब्रिकेशन का मतलब क्या है कि आप इसको कोई भी डिजाइन करें, कोई भी चिप जो बनती है, चाहे वो आपका सीपीयू बन रहा है, जीपीयू बन रहा है, कोई भी चिप आप अगर बनवाना चाह रहे हैं तो ये कंपनी आपको बना के देगी फैब्रिक। आप इसको डिजाइन देंगे, उस डिजाइन के तहत क्या करेगा, आपको चिप बना के देगी। सेमीकंडक्टर सिस्टम कहते हैं। तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो कि TSMC का और ये आपका क्या काम करती है? चिप क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है और फैब्रिकेशन करती है, दोनों काम करती है। अपनी शायद डिजाइन नहीं करते और अपनी डिजाइन करते तो बहुत बात है। ठीक है, डिजाइनर्स इस पर अगर हम देखें सिवाय इंटेल एप्पल के अलावा मुख्य कुछ कंपनीज के नाम नीचे आते हैं, AMD, NVIDIA और Qualcomm, ये सारी कंपनीज जो हैं दोस्तों ये डिजाइन करती है आपके सीपीयू जीपीयू के आर्किटेक्चर। एप्पल का बनना है ना जीपीयू, अपना सीपीयू बनाना M2 M3 जो भी स्केलिंग टेक्नोलॉजी, तो वो डिजाइन जो उन्होंने खुद किया है लेकिन उसको उन्होंने खुद बनाया है, मैन्युफैक्चर करने के लिए वो कौन सी कंपनी से रब्ता करनी है? TSMC। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये फैब्रिकेशन करवाती हैं, किससे करवाती? TSMC। फैब्रिकेशन है आप डिजाइन है, किसी चीज का डिजाइन करके कंपनी से बनवाएंगे अलग। अच्छा, तो अब ये ताइवान की है, चाइना से कटा हुआ हिस्सा है, इंटेल बैंकक्रप्ट होने वाला है और आप देखेंगे यूएस गवर्नमेंट से बैंकक्रप्ट होने देती है, नहीं होने देती, क्योंकि कॉम्पिटिटर वही है डायरेक्टली, वो भी आपके लिए क्या बनाता है? सेमीकंडक्टर चीजें बनाता है, चिप बनाता है, क्योंकि सिर्फ इंटेल ही है जो कि यूएस के अंदर क्या बनाता है? पूरी दुनिया में चिप बनाता है। बाकी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी दुनिया में आपकी चिप की वो कौन करती है? और कुछ कंपनीज होंगी, लेकिन जो मेगा शेयर्स हैं वो इसके पास है। TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अब वो इंटेल कैसे बचाता है परफॉर्मेंस से, कुछ जो इसका आपस में इंटरनेट नाम है। तो दोस्तों ये सेमीकंडक्टर बनाने के कोई भी चीज बनाने की कंपनी है और इंटेल के अलावा AMD या फिर दूसरा क्या है हमारे पास? Qualcomm या एप्पल, एनवीडिया, सैमसंग भी अपने आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। तो जितने भी आर्किटेक्चर हैं आपके सीपीयू जीपीयू किसी चिप के वो कौन बना के देता है? TSMC। और इसको क्या कहते हैं? फैब्रिकेशन कंपनीज। तो एप्पल वगैरह जितने फैब्रिकेशंस करवा
चिप डिजाइन कर दी लेकिन खुद हार्डवेयर नहीं बना। ये लोग खुद क्यों नहीं बनाते हैं, इतने क्यों बनवाते उसकी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, कार्ड्स वगैरह हैं और फिर वो एक काम होता है। तो इसके अंदर लाइक आगे आप देखेंगे 2nm 3nm 4nm एनएम का मतलब है एक माइक्रो नैनोमीटर के ऊपर एक छोटा सा पांच जो माइक्रोस्कोप से नजर आएगा उसके ऊपर भी माइक्रो लेवल से पता नहीं कितने और चिप्स यानी आपने लैब में बिल्ड की। तो उसके लिए जो भी हार्डवेयर वगैरह है तो ये सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जी। आप लोग जरा सर्च कीजिए घर जाके रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। ताइवान कोई इतना बड़ा नहीं है अमेरिका से आता है टेक्नोलॉजी में और ये बना के दिया उनको, इसलिए बना के दिया क्योंकि उसके पास इस चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके पास नहीं होता है, तो फैक्ट्रीज भी उसी के पास होती है। तो घर जाके सर्च कीजिएगा रेयर अर्थ मिनरल। और तो आपको ये वजह पता चलेगी कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी ताइवान के पास। तो आप उसके ऊपर है ताइवान ने तो कहे कि भाई डायरेक्ट रॉ मटेरियल ना मुझे लगे, उसने बोला कि यार रॉ को जब मैं लाइक थोड़ा सा ट्रेन करके अच्छा बना सकता हूं तो क्या करें। बिजनेस ये है ना, आपकी एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने भैंस पाली थी ठीक है एग्जांपल, आप डायरेक्ट दूध निकाल के उसको बेचते हो तो 220 या जो भी किलो यानी आपकी रिपेयर वो सेल करते हो। अच्छा उसी की चीज बनाना चीज पर केजी पैसा हो उसी की नहीं बनाने को महंगी हो गई तो उसी को आपने बादाम पिस्ता डाल के कोई मॉडल बना दी तो वो थोड़ा महंगा हो गया। तो आप रॉ मटेरियल को थोड़ी सी उसके अंदर इनोवेशन करके थोड़ी सी चेंजेस करके आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया को सब चीज की जरूरत है और उसे पता है कि पूरी दुनिया को जब चाहिए मैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल मैं जीपीयू बना के ठीक है। तो और बहुत सारी वजहों में जब आप उसको रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया एनवीडिया जिस पर 92 मेजर शेयर्स हैं इसके जीपीयू की दुनिया के तो वो TSMC से यूज में आता है। उसकी वजह है वो जल्दी से बना के देंगे जो बल्क क्वांटिटी चाहिए वो सब चीज प्रोवाइड करेंगे। इस दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद रॉ मटेरियल का तो क्या बनाएंगे आप कुछ रिसर्च करेंगे एमएस करेंगे। सेमीकंडक्टर की चिप बनाने में जो भी आपकी वेरियस चीजें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो आपको किसी भी आप डिजाइन का आर्किटेक्चर को देगी आपको चिप बनाने को देगी सर्किट बनाने को देगी माइक्रो नैनो यूज लेवल का नॉलेज ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से हम क्या वरना तो लाइक हम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से काम करेंगे तो सेमीकंडक्टर ऐसे एनिमल जिससे पार्शियल क्या होगी इलेक्ट्रॉन पास हो ठीक है। तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर बार-बार कुछ यानी बैटरी चीजों से इस्तेमाल की जाए तो कंडक्टर अच्छा कंडक्टर इसलिए है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को पॉइंट A से पॉइंट B तक गुजरने दें वो आपकी कंडक्टर सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो गोल्ड दुनिया में सबसे अच्छा वो सस्ती चीजें ही आती है गोल्ड सिल्वर फिर सबसे टॉप के ऊपर जो आपके पास कंडक्टर है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उस पर रेजिस्टेंस सबसे कम होती है गोल्ड ठीक। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर आपकी फिजिक्स क्लास से इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत आता है। तो दोस्तों ये चिप बनाने हमें देती है सर्किट बनाने देती है जीपीयू बनाने देती है सिंपल हम कह लेते हैं किसी भी किस्म का आर्किटेक्चर आप उसको डिजाइन करके दें कि उस डिजाइन के मुताबिक बल्क क्वांटिटी में आपको चिप्स डिवाइसेस बना के दे दें। अच्छा जी तो हमारे पास सिर्फ इंटेल के अलावा बाकी जितनी कंपनीज ने ये फैब्रिकेशन करवा और किससे करवा TSMC से करवा। अरे हमारे पास जो चिप्स बनते हैं जैसे कि मैंने कहा 3nm 4nm 2nm ये यानी nm एक माइक्रोमीटर के अंदर या नैनोमीटर के अंदर नंबर ऑफ अच्छी जाके यानी चिप्स कितनी आनी चाहिए ये उनकी क्वांटिटी ठीक है। तो वो साइज के हिसाब से वो क्वांटिटी चीजें बढ़
अच्छा, तो हमारे पास जो साइंस नहीं टेक्नोलॉजी है है, आपके आपके उसमें पास अच्छे एन उठते टू वो एन लेवल नहीं है। अब सवाल ये नेक्स्ट जो ये चीज बना रहे हैं एनवीडिया, जिसने आर्किटेक्चर दुनिया का बनाया है। अच्छा, जो दुनिया का इन्होंने बनाया है इसके ऊपर देखिए। तो दुनिया का जो इन्होंने आर्किटेक्चर बेस जीपीयू बनाया है उसका नाम है एक ही क्या नाम करिए। है? वेब। तो इसमें मैं इंट्रोड्यूस आपको आपको करवा दिया कॉन्वेंट में आता गाइडेंस हूँ, की कितने हुई। हो गए? लेकिन ऐसे अभी भाग नहीं तक दूंगा, पब्लिकली अवेलेबल स्क्रीन बंद नहीं करके हुआ। ये 2025 के क्वार्टर फर्स्ट जाके क्वार्टर बैठो के प्लीज। एंड इससे नहीं में होगा, या इससे सेकंड क्वार्टर के चलो स्टार्ट मैं जैसे मैं में बोल रहा हूँ अब बैठ पब्लिकली जाओ, अवेलेबल मेरा होगा। डिस्प्ले क्या क्योंकि है? आप हाथ से बना लो। ब्लैक वेब। तो ये जीपीयू का हाँ सबसे जैसे बेस्ट कैसे आर्किटेक्चर है? है। इसने दो ही काम किए। हमारे पास जो पुराने करके बैठो ना, जीपीयू थे वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम मैं इस करते पे जब तक थे। बनाता हूँ। ये कह रहा है 30% बनाओ, हमने मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड जो पास है कर दूंगा, नहीं तो फिर बाद में उसकी आता हूँ, ब्रेक के यूटिलाइजेशन टाइम कम आता कर हूँ। दी सही है। और अभी आपकी फिलहाल बोलिए। एफिशिएंसी जो है ये सही वो है। हमने बढ़ा अभी ज़्यादा क्लियर जो आपकी प्रॉब्लम क्लास सॉल्व हो होगी। रही है, इस वजह से होता ये हो सकता है ऐसे। एग्जांपल के तौर पे 10 घंटे में जीपीयू जो है समझ में नहीं आता पता वो है। काम 10 मिनट में ला उसको और सिग्निफिकेंटली एफिशिएंट करते हैं ब्लैक वेल जीपीयू आर्किटेक्चर। ठीक है, आप साइड ठीक में है, कर लो। अच्छा तो यहाँ पे देखें इनैक्टली सर ने सर 30% सर को मैंने इंक्रीज बताया वीडियो ट्रांजिस्टर। बनाने सर बोले कहाँ वो ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो 10 की जो हमने क्वांटिटीज की बात की है पर कंप्यूट टाइम। तो ये आपकी क्या हो रहा है इनहैंस कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं यानी उसकी पावर इंक्रीज हो रहा है। ट्रांजिस्टर जब डॉक्टर मोरे ने एक काम पास किया था हर 2 साल में आपके ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी वो डबल होगी, साइज छोटा होगा, प्राइस कम होगा। और जब 60-64 में और ये लोग पास में बताया था माइक्रोसॉफ्ट अभी भी जितना पहले इसको बताया। करने दो एकदम। ठीक है, तो डॉक्टर मोरे के मुताबिक हर 2 साल में आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, जो भी आपके हार्डवेयर बने रहते अभी हैं, रुको एक तो मिनट, चलने दो वीडियो। ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है, पावर बढ़ जाती है, कीमत कम हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कहा तो बाकी ऐसा होता है। अच्छा पहले डबल करना था लेकिन अब वो 10-20 टाइम ज्यादा बढ़ गया। साल के अंदर तो बहुत ज्यादा, अब वो महीनों में ही बढ़ जाता है, 6 महीने में बढ़ जाता है, क्वार्टर में बढ़ जाता है। इस किस्म आपकी रैपिडली क्या होगी इनोवेशन होगी। आज तक आपसे कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा तो ड्यू टू माय कॉम्प्लिकेशंस सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक तो लेना था ताकि मैं ऐड की वो क्या है ड्यूल डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन। डिस्टर्ब नहीं ठीक है, इसको सर को ब्रेक दे दो ताकि वीडियो चलाते रहते हैं, आप सुनो ना। आप लेके आ गए आप जो जीपीयू का बेस्ट एल्गोरिथम जो इन्होंने लिखा है जिसने एडवांस बनाया है जो नई सोसाइटी। देखिए इसके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा तो आपको बिल कम पड़ेगा। ठीक है, आपके ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो वो काम जो 10 घंटे में कर रहा है मेरे को 10 मिनट में करने लग जाए तो स्पीड और एफिशिएंट हो जाएगी, कीमत भी कम होगी, कीमत कम होगी, कीमत ज्यादा होगी। ठीक है, तो कीमत थोड़ा जल्दी क्योंकि इसकी बैटरी स्टोरेज खत्म हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन कम होगी और पावर एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम इसके चीजें में ड्यूल डायोड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके रिड्यूस करवाएंगे। GB100 डायोड विद सिंगल पैकेज अब उसका पढ़िएगा कि इस काम में ठीक आगे में आपसे बताना चाहेंगे ब्रेक एक और मिनट नहीं मतलब सर ने ब्रेक ले ली ना, अब आप लो। कैसे कैसे छोटे से हो यार, नहीं समझे ना कुछ भी ये चीज़ नहीं थी मैं प्लेन था जिसे मैं जा सकता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चलता फाइनल में ऐसे जाके वापस आपको पता चल जाएगा जाने का फायदा क्या है? क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे स्टोर का एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं भी है। नहीं है। कुछ भी नहीं है, स्टैंड बनाओ स्टैंड। आप आओगे फिर मुझे सेटिंग करके दोगे? स्टैंड अभी आपको बता दो कैसे खोलना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आता हूँ, जाता हूँ। इसने सी वीडियो देखी है माइक्रोस्कोप में
एनडीए किसी टीम का ठीक है ना? इसमें कासिम भी नहीं देख रहे, चले जाओ। अभी बंदा मैं यूएसबी देता हूँ उसमें। इसको नहीं बंद करवाओ, उसको स्टैंड पे लगा के सेटिंग करो, सब कुछ करो, तब तक ये चल रही होगी। क्यों स्टॉप करवा रहे हो? तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे? नहीं यार, ब्रेक में चलूँगा, अभी नहीं जा सकता, मुश्किल है मेरे लिए। फिर ये मसला है ना, मेरे लिए इतनी झिझक क्या आपके अंदर यार? ये झिझक का मसला नहीं है। मैं असल में क्लास वगैरह चल रही नहीं उठता। नहीं तो आप असल में एथिक्स अच्छे के खिलाफ पर्पस होते से हैं। नहीं, आप अच्छे पर्पस से उठ रहे हो, ऐसा नहीं वो होता। ठीक है, नॉर्मल ये कहाँ छोटे गया? बताओ। ट्रांसफ़र करना था। किसाने ट्रांजिस्टर थे और बहुत ही छोटी सी जगह पे लगाती है ये 100 टाइम आप इसको मैग्नीफाई करें तो यहाँ पे नजर आता है। मिला? शरीर सर में दर्द हो रहा है, क्या बोल रहा है? कट जाता है। अब इसको रहने दो। क्या वीडियो खत्म करके करना है। सीपी करने से ट्रांसफर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया कि हम सीएम कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे थे। हम सीएम कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे थे, वो उस पर्टिकुलर साइज के अंदर नंबर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे। तो इस सेल के ऊपर ट्रांजिस्टर बनाने की ताइवान लाइटी एस जो है जिसमें एक्सपर्ट बनाना मैन्युफैक्चर मैजिक डिजाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन सा डिजाइन ताकि ये भी डिजाइन अगर करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो ब्लैक मैजिक जो है इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट जीपीयू प्रोसेसिंग के लिए उसमें ड्यूल डाई जो है वो रिड्यूस करवा है और ड्यूल डाई कॉम्बिनेशन एवरेज रेशो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि क्या समझ आता है। तो मुझे सब समझ में आता है ड्यूल डाई क्या है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं सही करना करके डालिए ना आप। है। ये ड्यूल डाई का मतलब है आपके चिप के ऊपर एक ही तरफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी बैक साइड है जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी सोलर के अंदर है, आपका सोलर सेल्स है टॉप लेयर के ऊपर होता है। जिनको एंड टाइप आता है उसमें सोलर सेल्स नीचे की तरफ नहीं रहते। ये ये आपको है ना डबल साइड रिपीट करो। ये डबल स्टार्ट साइड सोलर पैनल आते हैं वो एक ही तरफ से होते हैं और हमें दूसरी साइड को फेस करते रहना पड़ता है। अब अगर उसके पीछे भी सोलर सेल आते हैं यानी वो पीछे से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा कि जब जमीन से रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद फेज आएगा तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और पहले तो हमारे पास एक तरीका था कि हम सोलर इस तरह के लगाते थे, सूरज को फेस करते थे। अब हम किसी किसी जगह जो ठंडे इलाके हैं जैसे जर्मनी है और इस तरह के इलाके हैं जहाँ से काफी पावर का कंजम्पशन सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा है और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पैरेलल लगाते हैं इस तरह ताकि जब सुबह के वक्त सूरज दिखेगा तो ये फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। इस तरफ सूरज ग्रो हो रहा होगा शाम के वक्त तभी ये बैक साइड से फुल एफिशिएंसी से काम करेगा या फिर पावर का
जल्दी उठ के बैठना है, क्योंकि आप सब लोग काम करते हैं तो सुबह के वक्त काम में जाना चाहिए, उनको शाम को ऑफिस घर वापस आते हैं तो उनको काम चाहिए। ये ब्लैक एंड ड्यू टाइम ऑपरेशंस सर ऐसे में कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों तरफ इसके ट्रांजिशन चल रही हो ऐसे। ठीक है, इसको देख लें, बहुत सारी चीजें हमने नेचुरली देख ली है, बहुत सारी चीजें हमने मेरी मेरी अच्छा याद की उसकी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैंने 6 GB बचा है यार से कम हो गया आपके देखते हैं। ये एक पहली बात हमने करी। मैंने जेमिनी से ही बात को यूज किया, आपको ये नजर आ रहा है, मेक अ स्मॉल स्टेप बाय स्टेप, make a small step-by-step tutorial on language using Gemini with a simple code. फिर कम से जीपीटी कम में कोड मुझे देखना पड़ता है, तो इसमें हाँ मुझे मुझे आपने कैमरा वो 180 पिक्सल फिर मैंने ऐसे कहा कि मुझे ये इसमें ना इसलिए मैंने जो वीडियो नोटबुक के हिसाब से बना है, उसमें मुझे जो वीडियो नोटबुक के हिसाब से बना है, यूजिंग फॉर दैट वीडियो नोटबुक, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे कोई भी पेज की कमांड के लिए इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, ये याद है सबको? और अगर लोकल मशीन पे करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख करेंगे, तो मैंने उससे कहा कि वीडियो नोटबुक जो कर रहा है उसको मुझे कमांड की उसी हिसाब से बताइए कि पेज मुझे इस तरह करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है वो आप घर जाके इन सब चीजों से भी सीखिए, और आपके पास बहुत सारी वीडियो है, जैसे कि आपने आपके कैसे देखा किसी एक किस तरह के लैंग्वेज के अंदर I think I know my computer इसके अंदर जिस तरह से ये बनाई जाती है ट्रांजिशन सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो चीजें आप प्रोसेस करके आगे आपको बीच को रीड करने की कोशिश करें, और कई बार हम चाहते हैं कि जिस समय हम आपको उसको नोट करने चाहिए फिर हम भेजेंगे खास करके जी। पुराने वीडियो क्या है, सो दैट इज हम एक्चुअली पुराना उसको चैरिटी 3.5 जो है 2022 में ट्रैक है, वो सही है, नहीं है, बहुत सारा एलएसडी पावर है, उसके लिए हमने देखा कि ये फैक्ट्रीज बनी जो किसी लिए भी काम करेंगे, केवल न्यूक्लियर पावर से इस लेवल की आपको एफिशिएंसी है और टर्न, ठीक है, तो एनर्जी का आपको चाहिए, देखिए अभी जो बैकवेल मैंने बनाया है ऑप्टिमाइज, उसके अंदर एफिशिएंसी जो है 12-30% मेरे लिए सिस्टम होगा, ठीक है, जो पुराने जीपीयू है जैसे RTX 4090 दूसरी है ब्लैक टाइप जो सीरीज है 507, तो 507 सीरीज होगी वो आपकी गैस क्या इस्तेमाल करेगी एफिशिएंसी, ठीक है, तो उन्होंने प्रूव किया ना 12 उसकी वही हो तो अपनी 30 गुना ज्यादा होती है इसकी चाहिए पाकिस्तान में। हम ये फैक्ट्रीज ऑनलाइन जो है लैपटॉप पे जाके ना मेरी यूएसबी मेरे साथ आई है, मैंने सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसमें ये पहला फोल्डर है इसमें डिलीट कर दो 6 GB और 3 GB इसमें डिलीट कर दो लगा के, हालांकि मैं बैठा बैठा भी डिलीट नहीं होता, लैपटॉप से करना यूएसबी डाल के। वीडियो में इस तरह का रहता है और जीपीयू को तो आपके पास बहुत सारी यूज जीपीयू आते हैं विभिन्न फाइल
इसी तरह से जीपीयू होते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम रहेगी। दोस्तों मेरे बारे में क्या करना चाहिए, कौन सा जीपीयू का मॉडल ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्लॉकचेन के अंदर, माइनिंग के अंदर, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अभी न्यू टाइप कॉन्फ़िगरेशन को मैंने जनरल से यही है जो मैं बात कर रहा था वही बात है। न्यू टाइप कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व पैकेजिंग टू सेपरेट सिलिकॉन पार्टीशन टू क्रिएट अ सिंगल पैकेज। यानी हमारे पास एक सिंगल चिप होती थी नहीं और सीना मुश्किल है। दोनों साइड से क्लियर करेंगे। चलते चलते ऊपर यार मसला नहीं है। जिस तरह हम कि क्लास चल रही है भाई, क्या करूँ? पहले हमारे नाम से नाम तो उसको बोलते तो उसके बाद सीपीयू लाते थे बहुत सारी ट्रेनिंग होती थी और उसको बिठा कर ये क्या है लेकिन अब ये आपके लिए बताइए कि केवल नहीं देखना है वो प्रोसेसर चाहिए आउटपुट सोचना चाहिए आईपी वगैरह के बारे में प्रोसेसर जो भी है जिस तरह से करते हैं वो एक साइड से फिट होते हैं ऊपर उसके नीचे वो एक साइड से कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो यू डायरेक्ट है दोनों तरफ से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ये दो सेपरेट सिलिकॉन टाइप्स को एक ही मैटर मिला देते हैं। अब दोनों तरफ से कनेक्टेड है 3:37 हो रहे हैं, 15-20 मिनट। हाँ हाँ तो बेसिक का पहले बता देते हैं और बेस लगा के पहले तो बैटरी की बात करें तो पहले बेसिक के साथ शायद उसमें बेसिक नहीं होती है बहुत सारी बात कर रहा हूँ जी। ये सारी चीजें जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप वीडियो में देखें सही। तो हमें पता चली कि नहीं जीपीयू जो है लॉजिक फैक्टर फ्यूल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऐड करती है, एफिशिएंट बनाती है और स्पीड फास्ट करती है और सेंसर प्रोसेसिंग की बहुत से दो उन्होंने बढ़ा दी है, एफिशिएंट कर दिया और ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर दिया है। अच्छा इसी तरह कॉम्पिटिशन कंप्यूटिंग एंड या वो सारे सारे मॉडल्स होते हैं कई प्रोसेसिंग और एफिशिएंट ठीक है। अब पर्पस क्या है एक तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जीपीयू जनरल पर्पस प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क परफॉर्म सकती है कंपेयर पैरेलल प्रोसेस ठीक है तकसीम करके हम सबको एक साथ ट्रैक कर दिया जाए कि आपकी क्या है पैरेलल प्रोसेस पैरेलल प्रोसेस को मैं पता चलेगा जीपीयू बनाना दो चाहिए कोडा एक इकोसिस्टम में बनाना और उस कोडा इकोसिस्टम में क्या काम है दोस्तों इकोसिस्टम का क्या काम है कोडा का पर्पस क्या है जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग अच्छा इसने मुख्तलिफ पैकेजेस लाइब्रेरी डीपीयू लाइब्रेरी और सीयू डीएनए कोडा डीपीयू नेटवर्क फिर उसके बाद कुछ और चीजों पे इन्होंने काम किया स्केलेबिलिटी किया फिर उन्होंने सबसे बेस्ट जो ये जीपीयू वर्क बनाया उसका नाम क्या है ब्लैक ब्लैक एंड ब्लू डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरफ से लगा के जो आपको 2.4 में वीडियो देखी उस टाइप के ऊपर और ट्रांजिस्टर लगा तो इससे फायदा क्या होगा कि लेस फ्रीक्वेंसी कंज्यूम कर रहा है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इस तरह और क्या है आपका ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो वो एफिशिएंट वे में इसी काम को और फास्ट कर देंगे ये दो चीजें हमें ब्लैकबेरी के अंदर मिल रही हैं और ब्लैकबेरी 650 यानी स्टार्ट 5090 जो भी 5060 उसके प्राइस में ज्यादा होगा तो एनवीडिया का ऑप्शन है अपने एनवीडिया बेस ब्लैकबेरी जीपीयू अच्छा और क्या लोग प्राइस से रिलेटेड करवाना स्टार्ट ठीक है तो आपने जो देख लिया जो नए कोर्स पर प्रोटोटाइप बनाया है इसने मिनी कंप्यूटर बनाने हैं एनवीडिया जो कि पता नहीं कितने ट्रिलियन आपके कंप्यूटर चल रहे हैं बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं एनवीडिया का देखा है एनवीडिया यूज इसमें
हाँ मैंने इसको शेयर कर दिया है। इसलिए आपको फेसबुक पे सब्सक्राइब करना ऑफिस है, वाला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस और जो है पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो उससे है कि आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो ये करते रहते नहीं, हैं। 2 मिनट भी नहीं। ओ 2 मिनट 2 सेकंड। अब देखो इसमें है जीबी कितने बचे? प्लीज 16 जीबी। आपको यही बैठ खोल रहे हैं सीट घड़ी है। कितने जीबी का देखो? नहीं, कम से कम 500 जीबी। आपको कितना? मेरा लैपटॉप में 1 टीबी था। 500 तो होना चाहिए, बहुत कम है। मुझे लगा मैं इसको मंगवाना चाहता था लेकिन पाकिस्तान आया था। ये चीज़ आई थी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 25 वाट का है, ग्राफिक कार्ड है किसी से फाइल बनाने पहले यार डेटा कर दो 18 जीबी पे अब अपनी एरिया में आया प्रॉब्लम आ रहा है। आज लिखा लेकिन पीआईडी का नाम ये हमें लैपटॉप का नहीं कर सकते, ये नई चीजें डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं होता। दुनिया का जो सर्कमफ्रेंस का टाइम है वो मुसलमान नहीं कैलकुलेट करती है। ये हम देखते हैं आगे हमें बहुत मेहनत करनी है। एक जंप लेने के लिए, एक शॉप की तरह जंप लेने के लिए हम थोड़ा जैसे अपग्रेड करने का है तो सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर में काम करके इंडिया लगा जैसा इंडिया आगे ना हो, इंडिया में भी माइक्रोचिप नहीं बना, कुछ नहीं बना, वो सॉफ्टवेयर है इंडिया में नाम बना है। गूगल का सीईओ इंडिया है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया है, ये सॉफ्टवेयर में आगे है और बिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। अब ये ऐसा ऐसा हार्डवेयर की तरह एक ब्रांड लगा के आसान नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर का है। तो ये सॉफ्टवेयर से अपने हम पास है आगे बढ़ेंगे। इसमें मेहनत करके समय बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ऐसे ले लो वीडियो चलती तो ये सारी चीजें जो अपने देखिए इतनी तो वीडियो में अवेलेबल है। अरे मैं समझता हूँ कि कोई इंजीनियर जो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इवन ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसकी तमाम की तमाम वीडियो आपको मिल जाएगी, मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए और अपनी नॉलेज बेस को इंक्रीज करें। ओके तो हमें स्टोरी पता चली जीपीयू कैसे बनता है, $900 से कंपनी स्टार्ट ये प्रॉब्लम नहीं जैसे ठीक है। ये आप आइडिया आपके पास हो आप अपने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। जीपीयू यूजुअली ग्राफिक्स प्रोसेसर वीडियो छोटा सही करते हैं उसमें जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग एक्यूरेटली मोबिलिटी गाने लगाए चाहे वो वीडियो नेटवर्क हो फिजिक्स हो या फिर कोई सिक्वेंशियल मॉडल जो आपकी प्रोसेसिंग हो सीपीयू करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग आपका जीपीयू हर काम जीपीयू से नहीं हो सकता। इस वजह से सीपीयू अभी आती है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि एसएनसी ताइवान जितनी कंपनी है सिवाय इंटेल के वो फैब्रिकेशन करवा डिजाइन बनाने के लिए आपके लिए जो हार्डवेयर बनाएगी जो स्ट्रक्चर करेगी वो टीम एसएनसी होगा। ठीक है, ग्रैंड या यूनिवर्सल शेयर्स उसके पास है ज्यादा मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूस कर चौथी रो में सबसे पहले देखा कि उसको ब्लैक ऐसे मोबाइल देना वीडियो बंद नहीं करना। हाँ ऐसे ही दे तो ये सारे काम क्या हुए आपके कौन सा वाले जीपीएस आ रहे हैं ब्लैक, लेकिन अभी ये मार्केट अवेलेबल नहीं है तो ये बुकिंग तो हमने करवा दी है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर 2025 के अंदर आ जाएगा या आपके सेकंड क्वार्टर की अर्ली स्टेज के अंदर ये आपके पास पब्लिकली अवेलेबल है। अच्छा ये बात सबको समझ आ रहा है। अब एक प्रैक्टिस हम करते हैं एक्सरसाइज जो कि आपकी टीम बिल्डिंग के लिए हम लोग पूरे पाकिस्तान में एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने बराबर वाले पूरे लाइन में हम इंडियन से साथ में बैठे हैं, देखिए यहाँ से बड़े समय बोर्ड के लाइन में बैठे। अच्छा अब पहली प्रैक्टिस हमारी ये है कि जो पूरी कहानी है जीपीयू की कोई नहीं अगर आप उससे अब जो पूरी कहानी हमने सुनी है कि जीपीयू क्या है, करंट प्रोसेसिंग क्या है, सीपीयू क्या होते हैं, आप कंसीडर करें आप अपने चालू वाले को बिल्कुल न्यू एक दूसरे पे आप उससे सुन लें उसको सुना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन चालू वाले के बाद ताकि बॉन्डिंग आपकी बिल्ड होना स्टार्ट हो, क्योंकि आगे चलते हैं हम एक बड़ी टीम में काम करते हैं। अभी जैसे शेयरन जो हमारा चला है एनबीए में काम कर रहे हैं, अब इनके साथ जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे का टीम बिल्डिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करें जीपीयू की जब पूरी हमने कहानी सुनी जो भी आपको याद पहले आप सुना दें फिर बाबू वाले को फिर उससे सुनिए। ठीक है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और उसके बाद ये एक्सरसाइज हम करें। चलिए सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप सबसे देखो टाइम